समदृष्टि तृष्णा त्यागी परिस्त्री मात महात्मा गांधी अमर रहे। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देश में दो यात्राएं हो रही हैं। एक राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर की यात्रा पर निकले हैं। दूसरी एक यात्रा आजकल चर्चा में है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जहां से बापू ने 1917 में पहला सत्याग्रह छेड़ा, बिहार के भितिहरवा से प्रशांत किशोर, जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी एक पदयात्रा शुरू की है। प्रशांत किशोर की यह पदयात्रा बिहार में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि साल से 1.5 साल लग जाएंगे। प्रशांत किशोर की यात्रा के दौरान विमर्श न्यूज की टीम उनके साथ रही। पटना से 500 गाड़ियों का काफिला उनके साथ निकला और जहां उनका पहला पड़ाव हुआ वहां तक हम साथ में रहे। इस यात्रा के क्या है मायने, लोगों ने इस यात्रा को लेकर क्या कहा और क्या कुछ इस यात्रा से निकलने वाला है, इसकी एक समीक्षा हमने की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बिहार के पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से जन सुराज पदयात्रा अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इस पदयात्रा की शुरुआत पूजा अर्चना करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। इस अभियान के तहत प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पीके का दावा है कि पदयात्रा के दौरान वे बिहार के हर पंचायत और प्रखंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। अनुमान है कि इस पदयात्रा को पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लगेगा और इस बीच वो पटना या दिल्ली नहीं लौटेंगे। पटना से पश्चिम चंपारण के भितिहरवा के लिए निकलने से पहले पीके ने विमर्श न्यूज से खास बातचीत की। प्रशांत जी जरा सा हम लोग, आज आपकी जन स्वराज यात्रा शुरू हो रही है, तो इसका क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य रखा आपने? उद्देश्य पहले भी बताया है। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए बिहार के लोगों के बीच जाकर उनकी मदद से, समाज की मदद से जो सही लोग हैं उनको चिन्हित करना, उनको राजनीति से जोड़ने के लिए, उनको एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक साथ एक मंच पर लाने के लिए उनको उनसे बात करना, उनसे सीखना, समझना, समझाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के सभी पंचायतों और शहरों के लिए वहाँ के लोगों से बातचीत करके वहाँ के स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर एक नए ब्लूप्रिंट को बनाना। और तीसरा, बिहार अगले 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उसके लिए एक 15-10 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के बीच में रखना। पटना से निकलकर लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा में प्रशांत किशोर के पीछे लगभग 500 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। अनेक जगहों पर लोग फूल माला लेकर उनके स्वागत में खड़े रहे और ये काफिला धीरे धीरे बढ़ता गया। भितिहरवा चंपारण में गांधी आश्रम पहुंचते ही पीके ने पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बापू का आशीर्वाद लिया। कुछ देर बापू के आश्रम का अवलोकन करते रहे और फिर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। आज 2022 को पटना में वार्ता के जरिए मैंने घोषणा की कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। राज्य लोगों नीचे नहीं करना, तो पीछे और नीचे करना, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने मंच पर चढ़ जाएगा। अरे मंच पर चढ़ जाएगा। अरे मंच चढ़ रहा तो मंच पर चढ़ जाएगा। कोई दम नहीं बनाया है, एक नहीं
विकास के लिए ये जरूरी है कि हम और आप मिलकर ही प्रयास करें। कोई एक चमक रहा है अकेले नहीं कर सकता। ये पूरा अभियान मैंने घोषित करा था, इसके तहत मैंने बताया था कि 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम बिहारवा से एक देश राज्यव्यापी मैं पदयात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। आज का कार्यक्रम जो हम लोगों ने पहले बताया है, गांधी आश्रम से यहाँ से शुरू करेंगे और रात्रि विश्राम नौनाहा गांव में है। उसके बाद आगे का कार्यक्रम करते रहेंगे। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, बिहार के लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। बिहार को बदलना है, बिहार को अपने और अपने बच्चों के लिए अगर बेहतर बनाना है तो हमको आपको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कोई बाहर अरे यार घुस जाते हो आगे पटपट करते रहते हो। पिछले 40-50 सालों से जो हम लोगों को अनुभवता है, ये स्थिति बदलनी चाहिए। बिहार को सुधारने के लिए कुछ काबिलियत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों के पास जाना है, उनसे सीखना है, समझना है और उनके साथ में लेकर चलने का प्रयास करना है। इस मौके पर पीके ने कहा कि राज्य को न केवल सरकार बदलने की आवश्यकता है, बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए अच्छे लोगों के एक साथ आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर सही लोगों की पहचान करना और उन्हें एक लोकतांत्रिक मंच पर लाना शामिल है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के विचारों को शामिल करके राज्य के लिए एक विजन दस्तावेज बताने का भी काम करेगा। कि आप और हम मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार का दल न होकर बिहार के सब सही लोगों का दल हो। जब ये दल बनेगा तो इसको ये जो प्रखंड की समितियां हैं, यही लोग इसको बनाएंगे। इस दल का नेता कौन होगा वो भी आपको ही तय करना है और उसमें प्रशांत किशोर का ऑप्शन नहीं है। हमारी बात को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। इस दल के नेता के तौर पर प्रशांत किशोर बिल्कुल नहीं होंगे। अगर इलेक्शन भी हो रहा है और सब लोग मिलकर भी चुने तो भी हम बनना नहीं चाहते। जन सुराज की जो सोच है कि समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए, वो लोग मिलकर ही तय करें कि दल कब और कैसे बनेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को अगले 10 वर्षों में भारत के 10 विकसित राज्यों में अपना स्थान बनाना है। इसके लिए योग्य नेतृत्व को हम घूम घूम कर पहचानेंगे। इसके पहले बिहार के लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर भूमिका लेनी होगी। प्रशांत किशोर की यह भावना अभी राजनीति से नदारद है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि उन्होंने अब तक 5 चुनावों को संयोजित किया है और उसका फैसला जनता ने किया है, परंतु उन्होंने चुनाव की पूरी रणनीति बनाई है और अगर बिहार में नेतृत्व का पूरा विकल्प तैयार हो जाएगा तो कोई उन्हें सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। बहरहाल पीके की यह यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यात्रा से पहले किशोर नागरिक सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए बिहार के अनेक जिले का दौरा कर रहे थे। भितिहरवा आश्रम के परिसर में बने मंच से प्रशांत किशोर ने जन सुराज पदयात्रा की घोषणा की और निकल पड़े 3500 किलोमीटर की यात्रा पर। प्रशांत किशोर की पदयात्रा को लेकर लोगों के अपने अपने विचार हैं। प्रशांत किशोर की जो ये पदयात्रा शुरू हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इनका चंपारण के धरती पर स्वागत है। गांधी जी का कर्म भूमि है और बिहार के लाल भैया हैं, अमेरिका में भी काम किए हैं, भारत के अनेक प्रदेशों में काम किए हैं, अनेक संगठनों को भी काम किया है। अब अपने सुराज के लिए काम कर रहे हैं तो गांधी जी का सुराज जो है उसका अर्थ राम राज्य से ही लगाया जाता है। प्रशांत किशोर की यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर की यात्रा तो अच्छा है, मगर यहाँ जो आए हैं चंपारण में तो यहीं से महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू किए। वो भी यही सोच कर आए हैं कि मैं यहाँ से चंपारण के सत्याग्रह शुरू करूँगा और अपना सफलता प्राप्त करूँगा। वैसे लोग जो राजनीति में नहीं आ पाते हैं केवल धनबल के कारण से और बाहुबल के कारण से, उनका ये सोच अच्छा है कि जो सामान्य परिवार हैं,
जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो भी आएं, राजनीति करें और अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए एक संकल्प लें। इसके लिए प्रशांत किशोर का ये जन सुराज यात्रा यहाँ चंपारण से शुरू होने जा रहा है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही अगर अभी हम जनता के लिए, सुराज के लिए काम कर रहे हैं, जन सुराज, ये सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार, हम जन सुराज की बात करते हैं। केवल सुशासन नहीं, जनता का सुशासन होना चाहिए, जनता का वो राज होना चाहिए, इसीलिए ये नाम रखा गया है जन सुराज। लेकिन जैसे ही अगर कोई नया दल बने या कोई नया काम करना शुरू करते हैं तो अगर बीजेपी से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस से बात करेंगे वो बोलेंगे बीजेपी की बी टीम है। ये राजनीति में होता है। हालांकि अभी तक ये राजनीति नहीं है, अभी तक एक पद यात्रा है, लोगों से समझने का प्रयास है, लोगों के बीच में जा करके गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, पंचायत-पंचायत, प्रखंड-प्रखंड बिल्कुल जा करके समझने की कोशिश है कि समस्या कहाँ है। आखिर बिहार 15 साल से नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहते हैं, अपने आप को सुशासन की सरकार है, लेकिन फिर भी सभी मायनों में नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट देखिए, उन सब में बिहार पिछड़ेपन का शिकार रहा है। आखिर कहाँ है विकास? बहरहाल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पदयात्रा कितनी सफल होगी यह तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल प्रशांत किशोर के हौसले बुलंद हैं, लेकिन चलते चलते यह कहना भी बेहद जरूरी है कि जो प्रशांत किशोर दूसरे कई नेताओं के चुनाव को सफलतापूर्वक मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनके खुद के कार्यक्रम में प्रबंधन की अनेक छोटी छोटी त्रुटियां दिख रही थीं। लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि इस प्रबंधन के बल पर प्रशांत किशोर कितनी दूर चल पाएंगे। जानते चलें कि आईपैक नाम के उनके संस्थान के एग्जीक्यूटिव कई महीनों से प्रशांत किशोर की इस यात्रा के लिए पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अनेक स्थानों पर नेतृत्व से मिल रहे हैं और बिहार के कई जिलों से इन लोगों के द्वारा चिन्हित किए गए नेतृत्व को यहाँ मंच पर आमंत्रित किया गया। 2 अक्टूबर के गांधी आश्रम की सभा की व्यवस्था के संयोजन में भारी संख्या में मौजूद उनके एग्जीक्यूटिव युवकों युवतियों के आपस के सामंजस्य का अभाव भी इस शुरुआत में कई जगह भ्रामक परिस्थिति बना रहा था और जब प्रशांत किशोर मंच पर आए तब अराजकता का माहौल भी इन्हीं लोगों की बदौलत था। राजनीति की जटिलता के साथ साथ प्रबंधन का महत्व बढ़ा है और इस काम में काफ़ी पैसा लग रहा है। प्रशांत किशोर जिस अभियान को सादगी पूर्वक शुरू करना चाहते हैं उसके प्रबंधन में भी काफ़ी पैसा लगा है। तो चलिए पटना से चले प्रशांत किशोर की काफिले का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और पूरे रास्ते में एक माहौल बना रहा। इस तरह सोचे समझे व्यवस्थित तरीके से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और पहले दिन अपराह्न में पैदल यात्रा करके लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर गौनाहा में पहला पड़ाव हुआ है। चंपारण में ही इस यात्रा को 40 दिन लगने वाले हैं। तो आगे इस यात्रा में क्या कुछ होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए, चुनाव की और राजनीति की जटिलताओं के कारण आजकल प्रबंधन की समस्या भी बढ़ी है, प्रबंधन की जरूरतें बढ़ी हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी यात्रा के दौरान जहां जहां पड़ाव होगा वहां की लोकल व्यवस्था से ही उनकी यात्रा धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ जाएगी। तो क्या ये लोकल व्यवस्था से ही हो जाएगा? और प्रशांत किशोर के साथ जो एक टीम काम कर रही है उसकी प्रबंधन कैसी है, इस पर भी कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं। हालांकि पहले दिन ये यात्रा बहुत ही सफल रही। पटना से निकलकर और भितिहरवा तक प्रबंधन की त्रुटियों को अगर छोड़ दिया जाए, छोटी छोटी त्रुटियों को छोड़ दिया जाए, तो सफलतापूर्वक ये यात्रा शुरू हो गई है। अब इस यात्रा के अंतिम चरण में इसके क्या असर होंगे और इसका क्या फल मिलने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो विमर्श न्यूज की कार्यक्रमों को आप लगातार देखते रहिए। प्रशांत किशोर की पदयात्रा पर भी हमारी नजर है और राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी नजर है। तो बीच बीच में इन पदयात्राओं के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।